हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य जो होते हैं आपकी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और साथ ही राष्ट्रीय नेशनल पार्क, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। प्रोजेक्ट भी आपके कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके आएंगे। और करंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपको 106 नेशनल पार्क याद रखना है। इस बार आप जानते हैं नामीबिया से चीते लाए गए हैं, कितने 8 लाए गए हैं और 8 में से 3 क्या हैं, नर हैं और 5 मादा हैं। और इसमें से आपको याद रखना है कि कहाँ कौन से नेशनल पार्क में इनको रखा गया है। तो कूनो, और कूनो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यूकेपीएससी हो सकता है नेशनल पार्क से अगर आपको देगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पॉसिबिलिटी होता है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम यूकेपीएससी के लिए स्टैटिक जीके के लिए क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके के टॉपिक पूछे थे। तो कुछ टॉपिक तो उसके देखो, स्टैटिक जीके तो हम नहीं कह सकते कि कहाँ से दे देता है, लेकिन डेज जो आते हैं, जो दिवस होते हैं ना, महत्वपूर्ण दिवस, नेशनल पार्क और आपके जितने भी वन्यजीव विहार हैं और टाइगर रिजर्व हैं, है ना, एलिफेंट रिजर्व है, इन सारे जो आपके टॉपिक्स होते हैं इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स वाला जो है, अवार्ड्स वाला जो है, कौन सा अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये वाला भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। चलिएगा आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? लुसेंट की बुक से मैंने इसे उठाया है टॉपिक को, और इसका सही आंसर होगा डी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत का ही नहीं अपितु एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका गठन 1936 को हुआ था। और तब उस टाइम पे इसे नेशनल क्या कहते थे, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क, और आफ्टर आज़ादी 1957 के बाद इसे क्या कहा गया था, 1957 के बाद रामगंगा, और 1947 के बाद रामगंगा, और उसके बाद 1957 में से जिम कॉर्बेट नाम दिया गया था। और अभी हाल ही में ना जिम कॉर्बेट का नाम फिर से रामगंगा नेशनल पार्क रखने की सिफारिश चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर और कलेश्वर दो राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान कलेश्वर और सुल्तानपुर आपकी हरियाणा में है। तो अभयारण्य भी कहाँ पर होगा, गुड़गांव में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? जंगली हाथियों के लिए फेमस अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? इस क्वेश्चन का याद रखना है, पेरियार है। और पेरियार नदी पूछता है, पेरियार आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछता है या नेशनल पार्क पूछता है, तो वो हमेशा आपका कौन से राज्य में होगा, केरल राज्य में होगा। निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है, बताइएगा। देखो भाई, मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। लेकिन जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, सोनितपुर हाथी रिजर्व। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कहाँ पर है। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिर कहाँ है, गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाटिक बब्बर शेर के लिए फेमस है ना, तो ये तो सही है। केवलादेव राजस्थान में है। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ पर है, आसाम में है। दाचीगाम बेटा आपका जम्मू कश्मीर में है, और हंगुल के लिए फेमस है, ना कि हाथी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब राज्य क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा गया है, वैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2003 दे रखा है। तो 2003 में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है 31 अक्टूबर 2019 को।
है ना। जब 19 को बना है तो उससे पहले ये पूछा गया, तो तब तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो आंसर करेंगे टिक ऑप्शन डी। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इस तरीके से वो क्वेश्चन देगा। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये गाहिर माथा में। कहाँ पर है? गाहिर माथा में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करा करो, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, वो केवल पूरे विश्व में, पूरे संसार में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में है? तो आपको याद रखना है ये है मणिपुर में। और लुकटक लेक भी कहाँ पर है? लुकटक लेक भी मणिपुर में ही है। काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है और कौन से राज्य में है? असम में है और एक सिंग वाले गेड़े के लिए फेमस है। ऑप्शन ए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में क्या है? स्थित है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, आपका गुजरात में नल सरोवर है। कहाँ पर है? गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न 2 कॉलम दिए गए हैं और 2 कॉलम में से आपको सही का आंसर देना है। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखो भाई, बांदीपुर की बात करते, आंसी, नगरहोल, बन्नरघट्टा, कुंद्रेमुखा, बांदीपुर, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में है। बुक्सा की बात करते हैं तो बुक्सा है बच्चे आपका वेस्ट बंगाल में। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अश्रेणी की बात करते हैं तो ये आप जानते ही हैं, माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बेटा जो पेंच है ना, इसका ज्यादातर भाग पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर कभी कभी ऑप्शन में ऐसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक साथ देता है, ऑप्शन ए बना के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कोई और स्टेट आपको दे दे, तब आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगाना। क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है, एरिया जो है, वो महाराष्ट्र से भी टच होता है। तो इसीलिए आपका पेंच अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है तब आप महाराष्ट्र टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? सो आंसर हो जाएगा डी, जंगली हाथियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैंने अभी बताया था, एकमात्र नेशनल पार्क है आपका दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा, सो काजीरंगा आपको याद रखना है असम में है और एक सिंग वाले गेड़े के लिए फेमस है। असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? अभी हाल ही में यहाँ का 6ठा नेशनल पार्क बना है रायमोना और 7वां बना है डेहिंग पटकाई, है ना। तो इससे पहले यहाँ के काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा, ये क्या है? ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल पार्क थे। काजीरंगा असम, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा, और इसके अलावा रायमोना और देहिंग पटकाई, ये दो नए नेशनल पार्क बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, भरतपुर। इस बार मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में कोनो नेशनल पार्क है, तो पॉसिबिलिटी है कि यूकेपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? अभी जस्ट बताया है, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपका आंसर आने में। असम में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा आपका जो है नेशनल पार्क या अभयारण्य जाना जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि मैम ऑप्शन ए काजीरंगा को जानते हैं। किसके जाने? राइनो के लिए भी आपका काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है। किस राज्य में? राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स,
अर्थात फूलों की घाटी है। सो वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी है हमारे प्यारे से छोटे से उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। 22 का ये व्याघ्रों के लिए है। आज शाम तक पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स रहेंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, कम से कम 25 से 26 पेजेस का आपका क्या मिलेगा, वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा। सो नामदफा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कौन सी राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। खगचंद ज़ेद्दा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंद ज़ेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? डाम्फा 26 का ही मिजोरम। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नहीं आता टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत? ऑप्शन डी केबुल लामजाओ नहीं आता। रणथंभौर, कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कब कौन से वर्ष में रखा गया था और भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और राज्य का कौन से नंबर का बना है? 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका आवास है ये? एशियाई हाथी का। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर स्थित है? कांगेर घाटी अगर कांगेर घाटी की हम बात करते हैं तो ये आप जानते ही हैं। कांगेर घाटी का बताइए जल्दी से। कांगेर घाटी आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन ए हरियाणा, छत्तीसगढ़। नागरहोल है आपका कर्नाटका। कुंती सुल्तानपुर है आपका कहाँ पर? हरियाणा। और कुंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नामदफा अभी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में है, पेरियार कहाँ पर है बच्चे? केरल में है, केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तो 2, 1, 4, 3 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांधवगढ़ कहाँ पर है बताओ भाई? अभी चर्चा में रहा है ये राज्य आपका, तो हिंट आपको दे दिया है। ये है आपका मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर है? मध्य। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। रोहला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन 3, 4, 2, 1 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर होगा? असम में होगा। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ पर होगा? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में होगा। गिर कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। भरत सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। भरत सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में है। सो 32 का बी आपका गिर है गुजरात में, गिर वन है। भारत सेंचुरी है आपका राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 33 का आंसर दीजिएगा यहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, बताइएगा कहाँ पर है बांधवगढ़? बांधवगढ़ आप लोगों का कहाँ पर है? शहडोल में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इंद्रावती है आपका बीजापुर में है।
इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बाकी तीनों आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दच्ची ग्राम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केवलावदी की बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। कान्हा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? पन्नरगट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटका। साइलेंट वैली नेशनल पार्क शांत घाटी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? अब फूलों की घाटी आएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स आएगा तो वो आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। एंड साइलेंट वैली आएगा, शांत घाटी आएगा तो वो कहाँ पर है? केरल में है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडों के लिए फेमस है? काजीरंगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फोर्टी का ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटका में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किस चीज के लिए फेमस है? बताइएगा। ऑप्शन सी राजस्थान। एंड बब्बर शेर के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो कि राजस्थान में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और सही आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सो बच्चे आपका बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। दुधवा का है, उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सरिस्का राजस्थान में है। सो 3421 कहाँ पर आ रहा है? 3421 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 एंड गौतम बुद्ध बिहार, डालमा झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटका में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है? 47 का हो जाएगा नागार्जुन है। कौन सा है? नागार्जुन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है दाचीगाम में? तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। सो उत्तर से दक्षिण में अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर उसके बाद जाएगा माधव नेशनल पार्क, फिर उसके बाद इंद्रावती, फिर उसके बाद नागरहोल। तो आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, यहाँ की इस नदी को भी कहा जाता है, इसी नाम से नदी भी है। तो इस क्वेश्चन का डी इंद्रावती। इंद्रावती नदी भी है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, और नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्न में से कौन एक टॉल स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो टॉल स्लिप के नाम से हम जानते हैं किसी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 54 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 54 सो पेरियार आप जानते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है?
सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे केंद्र, अगर पूरे उसमें देखें तो वो अंडमान निकोबार में है। और राज्यों में बात करते हैं तो राज्यों में आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? मंडला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दे दो, सभी जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? हंगुल। कौन सा है? हंगुल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखो, 2019 के अकॉर्डिंग तो थे आपके, क्या थे बेटा? 104 थे। लेकिन अगर रायमोना और देहिंग पटकाई को ऐड कर दिया जाए तो अब हो चुके हैं 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये 2019 के आंकड़े बता रहे हैं, जो कि एसएससी के द्वारा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? 2020 का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है और ये हिस्सा नहीं है हरियाणा का। किसका हिस्सा नहीं है? हरियाणा का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो किस किस का होगा ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 73 का ऑप्शन यहाँ पर सी। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा कोडागू। कौन सा है? कोडागू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अभी आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य कौन से जिले में है? कौन से क्या है आपका? जिले में नहीं, कौन से राज्य में है? तो राज्य आपको याद रखना है कर्नाटका है। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। भारत का औशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? औशनिक नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कच्छ, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 77 का आपको याद रखना है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ऑप्शन सी है ना, ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय एस्टूरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए फेमस है? 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस आप लोगों के चल रहे हैं और 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? ऑप्शन बी पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 कि प्रोजेक्ट, अच्छा और भी है क्वेश्चंस रह गए थे क्या आप लोगों के? देखते हैं कहाँ पहुँच गए थे। चलो भैया, कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं तो पहले इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नीला पर्वत उद्यान। रुको, अभी ना इसको हम छोड़ देते हैं, पहले करते हैं ये वाला पोर्शन। बुक्सा बाग परियोजना भारत की किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा करेक्ट आंसर 58 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान 59 का बी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? गैंडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइएगा। बुक्सा बिहार, अभी ऊपर बताया है। बुक्सा कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बुक्सा बुक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है?
सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, केरल में है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसकी शुरुआत होती है जिम कॉर्बेट से, और इसका जो ईयर है वो है 1973 का, 1973 का। 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा डी, बाघ के लिए है। भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? सो ये हो जाएगा आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी ना ये 69 से आगे के क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे थे, तो देख लीजिएगा। 70 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? तो आप कहेंगे हंगुल। निम्नलिखित में से किसी में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। 2019 की ये बताया था मैंने, 104 नहीं 105 अब हो जाएगा, ठीक है, 106 होगा, 106 हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये हरियाणा का। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? कोडागू। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तब आप कहेंगे नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। भारत का औशनिक पार्क कहाँ पर है? तो औशनिक पार्क की मैंने बताया था कहाँ पर है, 76 कच्छ में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सो 77 का सी हो जाएगा। क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए जो है फेमस कौन सा है? अभी बताया था आप लोगों को, 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? सो 79 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुडुचेरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया था? कौन सा प्रोजेक्ट एलिफेंट? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है 1973 में, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट आपका 1992 में शुरू होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हाल ही में नामीबिया से मंगाए गए चीते भारत की किस राज्य की नेशनल पार्क में रखे गए हैं? सो उस राज्य का नाम और उस नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलेगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिए।